Hello, student. Welcome back to the live session of our own channel Simplified Chemistry. And आज हमारे चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है बच्चों. फटाफट से ज्वाइन कर लो ये सेशन को जल्दी से. तो बच्चों हमने यहाँ तक का ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म किया है, चैप्टर नंबर 3. अभी चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक बाकी है जो है बैटरीज एंड कोरोजन. तो ये दोनों देखना है हमें एंड उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों. ओके, क्लियर. तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, फिर भी आपके पास 30 सेकेंड है. वेलकम एवरीवन. तो चलिए अभी आज ज़्यादा टाइम ना बगाड़ते हुए हम आगे निकलते हैं. तो बच्चों बैटरीज आप सभी को पता है, यू ऑल आर फेमिलियर विद द बैटरीज. क्लियर. बैटरीज में जनरली हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ओके, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मेन प्रिंसिपल क्या था कि भाई केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था. क्या? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम था. इट मीन्स मैं कह सकता हूँ रेडॉक्स रिएक्शंस होती थी उसके अंदर एंड उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी. क्लियर. ओके, तो ये प्रिंसिपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, ये सब बैटरीज में हमें पढ़ना है. क्लियर. ये कंसेप्ट है उसका मेन. ठीक है बच्चों, चलो अभी बात करते हैं बैटरीज की. तो जनरली बैटरीज जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. मेन प्रिंसिपल तो एक ही है बच्चों, समझ लेना. केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दूसरा कुछ नहीं. उसमें दो टाइप में डिवाइड किया जाता है. द फर्स्ट वन इज अ प्राइमरी बैटरी सेल एंड सेकेंड वन इज अ सेकेंडरी बैटरी सेल. तो उसमें फ़र्क क्या है? प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज में फ़र्क क्या है कि ये जो है वो नॉन रिचार्जेबल है. ये सब क्या है? नॉन रिचार्जेबल. हमेशा याद रखना, प्राइमरी बैटरीज जो है उसको फिर से रिचार्ज नहीं करा जा सकता, बल्कि सेकेंडरी बैटरीज वो है जो रिचार्जेबल है. क्लियर. जिसको रिचार्ज किया जा सकता है फिर से. जैसे इसमें बात करूँ प्राइमरी में, तो प्राइमरी में हम बात करेंगे ड्राई सेल, जिसे लेक्लांसे सेल भी बोलते हैं. हम जो सेल यूज़ करते हैं, जिसे हम कुछ लोग पावर बोलते हैं, सेल जो अपने रिमोट में हम यूज़ करते हैं, क्लॉक में यूज़ करते हैं. ठीक है, तो वो ड्राई सेल, वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक एग्जाम्पल है. ठीक है, और वो प्राइमरी बैटरी है, प्राइमरी बैटरी सेल. क्योंकि एक बार उसको वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसे फेंक देना पड़ता है, उसको बाद में रिचार्ज करके यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, अंडरस्टूड. दूसरा इसमें ही आता है, वो आता है मर्क्यूरी सेल. वो क्या आता है? मर्क्यूरी सेल. ये भी उसी का टाइप का मैकेनिज्म होता है इसमें, बट ये जो है वो वॉच में यूज़ होता है. आपने देखा होगा वॉच. तो वॉच में क्या यूज़ होता है अपना, आप कह सकते हो. ठीक है, वॉच में क्या यूज़ होता है? मर्क्यूरी सेल यूज़ होता है. ये नॉन रिचार्जेबल है, इसको फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते बच्चों. बहुत ही सिंपल है, उसको फेंक देना पड़ता है एक बार ख़त्म हो गया तो. अभी सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है जिसे हम रिचार्ज कर सकते हैं. जैसा आपने देखा होगा इन्वर्टर्स यूज़ करते हैं, तो इन्वर्टर को हम रिचार्ज कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं. ठीक है, वो सारे बैटरीज को हम सेकेंडरी बैटरीज कहते हैं. उसमें फर्स्ट आता है, इम्पॉर्टेंट आता है लीड स्टोरेज सेल. क्या आता है? लीड स्टोरेज सेल. एंड सेकेंड आता है इसके अंदर फ्यूअल सेल. तो बच्चों ये चार सेल को हमें डिटेल में पढ़ना है. ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल, लीड स्टोरेज सेल एंड फ्यूअल सेल. तो ये था हमारे बैटरी के बारे में जनरली इंफॉर्मेशन. क्लियर. ओके, अभी मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया हुआ था एनोड का डेफिनेशन क्या होता है, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है. कैथोड का डेफिनेशन क्या होता है, जिसके ऊपर क्या होता है? रिडक्शन होता है. एनोड किसे कहते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं?
ऑक्सीडेशन कहते हैं। एंड रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर एज व्हाट, रिडक्शन। एंड रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है बच्चों। तो इसमें मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ बैटरीज में हम क्या क्या देखेंगे, वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। ओके, तो बैटरी में फर्स्ट उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे बच्चों। क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन कैसे बनाया गया है, सिंपल कंस्ट्रक्शंस देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एनोड पे कौन लिया गया है, कैथोड कौन है, उसके अंदर क्या रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो देखेंगे। ओके, एंड उससे कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, प्राइमरी सेल में पर्टिकुलरली वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसमें कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो हम देखना है, एंड उसका यूज़ कहाँ होता है वो देखना है। ठीक है बच्चे, तो अभी प्राइमरी बैटरी से स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट ड्राई सेल, जिसे लेक्लांसे सेल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, लेक्लांसे सेल। एंड उसका दूसरा नाम क्या आएगा, ड्राई सेल। क्या आएगा, ड्राई सेल। क्लियर, उसे ड्राई सेल भी कहते हैं। तो अभी उसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो इधर। ओके, मैं आपको बहुत ही स्पेसिफिकली दिखा रहा हूँ, देख लेना। ये आपको एक कंटेनर लिया है हमने, क्या लिया है, एक कंटेनर लिया है। वो इधर से ऐसा है, ठीक है, इधर से ऐसा है, नीचे से स्ट्रेट है, ऊपर से ऐसा है। एक कंटेनर लिया है, वो हमने जिंक का कंटेनर लिया है। इसका कंटेनर लिया है, जिंक का कंटेनर लिया है। ठीक है, वो कंटेनर के अंदर हमने थोड़ा ऊपर रहे ऐसा ग्रेफाइट का कैथोड लिया है। सॉरी, कैथोड तो बाद में डिसाइड करेंगे। अभी एक ग्रेफाइट का रॉड डाल दिया है ऐसे। आपने देखा होगा आपके जो रिमोट में जो सेल होते हैं, ओके, उसको आपने तोड़ा होगा तो उसके अंदर एक दूसरा लेयर होगा। तो ये क्या है, एक आपने देखा होगा थोड़ा एक पार्ट बाहर आया हुआ होता है, नीचे वाला पार्ट फ्लैट होता है। तो ये फ्लैट है, ये ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, अभी इसमें इधर क्या किया है, ग्रेफाइट, बहुत ही ध्यान से देख लेना, ग्रेफाइट का रोड रखा है एंड वो नीचे टच नहीं करता है। उसको ग्रेफाइट के रोड को दूसरे कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। उसमें हमने क्या क्या भरा हुआ है, उसमें हमने पेस्ट भरा हुआ है NH4Cl एंड ZnCl2 का, प्लस MnO2 एंड C, इट मीन्स कार्बन, जो चार ग्रेफाइट बराबर उसके अंदर है। तो उसको रख दिया है, ये भी नीचे टच नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है, इसको सील कर दिया है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें अभी ध्यान रखना। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बट जितना हो सकता है मैं उसको आपको इजी बना दूंगा, तो आपको भी क्या बहुत ही आसान रहे। फिर से बता देता हूँ, एक ऐसा कंटेनर लेते हैं, तो इधर पार्ट जो है वो उधर रखते हैं एंड नीचे एक फ्लैट पार्ट रखते हैं। उसके अंदर हमने ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड रखा है, वो नीचे टच नहीं कर रहा है। एक दूसरे वेसल लिया है, वो वेसल के अंदर हमने क्या किया है, ओके, उसके अंदर हमने किसकी पेस्ट फिल की है, NH4Cl प्लस ZnCl2 की पेस्ट फिल रखा है। उसके अंदर क्या क्या है, दूसरा MnO2 एंड C भी है। क्लियर, ये ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट का रोड है, ये जिंक मेटल है। ओके, तो इसमें होता क्या है बच्चों, इधर एनोड के फॉर्म में, एनोड हमारा जिंक है एंड ये जो ग्रेफाइट का रॉड है वो हमारा होता है कैथोड। अभी ग्रेफाइट तो कैसा होता है, मैंने आपको बोला था ग्रेफाइट कैसा होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, हमने पढ़ा था पहले, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। इधर लिख देता हूँ, कैथोड जो है वो इधर क्या होगा, ग्रेफाइट। बट वो जिसके अंदर रखा गया है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे NH4Cl, ZnCl2, MnO2 एंड C। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। Zn का कंटेनर है, वो एनोड के फॉर्म में काम करेगा एंड उसके ऊपर जो कैप रखा हुआ है, वैसे जो ग्रेफाइट है, इट मीन्स उसके अंदर जो पेस्ट फिल की गई है वो एज अ कैथोड काम करेगा। तो अभी आपको पता है एनोड पे क्या है, जिंक है। तो यार बच्चों आप आराम से रिएक्शन बना सकते हो। Zn क्या करेगा, Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्लियर, ओके सॉलिड। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन एनोड पे। अभी कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, तो बहुत ही ध्यान रखना बच्चों, ये जो MnO2 होता है उसके अंदर, MnO2 खास याद रखना, MnO2 का इधर ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। तो इधर मैं खास ध्यान रखना, ये रिएक्शन आपको याद ही रखनी पड़ेगी, बट मैं इजी सिंपल बना रहा हूँ। वो जो MnO2 उसका रिडक्शन होता है, जो Mn होता है +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, ओके, वो +3 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, +3 में कन्वर्ट हो जाता है। कौन,
कौन? अपना Mn किस में कन्वर्ट हो जाता है? +3 में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ही ध्यान से देख लेना। तो अपना जो MnO2 है वो Mn2O3 बना देता है। इधर आप देख सकते हो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, इधर आप देख सकते हो +3 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? आप आराम से कह सकते हो। अभी इधर कितने Mn है? 2 है, तो इधर भी 2 रख दूँ तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर, समझ में आया ना? वो गेन कर रहा है +4 से 3, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो गेन कर दिया। अभी क्या होता है बच्चों, बहुत ही ध्यान रखना। अभी मैं जो बता रहा हूँ, इधर क्या हो रहा है? NH3 गैस के फॉर्म में रिलीज़ होता है। क्या रिलीज़ होता है? NH3 गैस के फॉर्म में रिलीज़ होता है। NH2O भी इधर मिलता है हमें। बैलेंस करेंगे इसको। ओके, इधर क्या मिलता है? 2NH4+। ये रिएक्शन है, आपको याद रखना पड़ेगा, बट मैं आपको जो समझा रहा हूँ ध्यान रखना। अभी आपको ऐसा लगा कि भाई NH4Cl है, उसमें से NH4+ जो है आपको पता है क्या होता है? NH4+ होता है, Cl- होता है। तो NH4+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके NH3 बना देता है। उसका भी रिडक्शन हुआ इधर NH4+ से NH3। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? ओके, तो जो H निकला उससे H2O बन गया। इन शॉर्ट Mn का क्या हो रहा है? इधर रिडक्शन हो रहा है। Zn का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन होगा सर ZnCl2 का क्या यूज़ है? इधर ZnCl2 का क्या यूज़ है? तो इधर क्या होगा? जो NH3 गैस बनता है बच्चों, बहुत ही ध्यान से देख लेना। क्लियर? जो NH3 गैस बनता है, अभी इसके अंदर NH3 गैस बनता जाएगा तो क्या होगा? ये ब्लास्ट भी हो सकता है, गैस है ये से। तो ये जो Zn+2 आयन है, Zn+2Cl-, तो ये Zn+2 आयन NH3 को ट्रैप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ट्रैप में। इधर बताता हूँ, जो Zn+2 होते हैं वो NH3 के साथ रिएक्ट करके इसको ट्रैप करके कॉम्प्लेक्स आयन बना देते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन हम आगे पढ़ेंगे 9th चैप्टर में, अभी याद रखो। NH3 4+2 बना देता है। ठीक है? ओके, तो ये बना देता है। इससे क्या, जो एक्सप्लोजन नहीं होता, जो NH3 गैस है तो फिर क्या होगा? एक्सप्लोजन हो सकता है, तो वो नहीं होगा। ठीक है? क्लियर? एकदम सिंपल अरेंजमेंट है। तो ये हो गया उसका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, ये हो गया इसका रिएक्शन वाला पार्ट। बच्चों आपको रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, तो आप ये याद रख सकते हो, फिर दूसरा सब आपको याद रखना पड़ेगा कैसे होता है। ठीक है बच्चों? ओके, समझ में आ गया। अभी एक ऐसा रीज़न पूछते हैं कि ड्राई सेल रियल में ड्राई नहीं होता, क्यों? एक्सप्लेन करो। क्योंकि उसमें हम NH4Cl एंड ZnCl2 का पेस्ट भरते हैं, इसलिए वो तो पेस्ट के फॉर्म में होता है इधर। क्लियर? तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए वो ड्राई नहीं कहलाता है। ड्राई नहीं होता, बट फिर भी उसको ड्राई सेल कहते हैं। इसका ये रीज़न आप देख सकते हो। अभी इसके यूजेस क्या क्या है? तो बच्चों यूजेस आप सभी को पता है कि भाई पहला तो सिंपल क्या कि वो नॉट चार्जेबल सेल है। सिंपल कह सकते हो नॉट चार्जेबल सेल है। दूसरा कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो ट्रांजिस्टर्स में यूज़ होता है, रिमोट्स में यूज़ होता है, पता है? रिमोट्स में यूज़ होता है, फिर क्लॉक्स में यूज़ होता है, एट्सेट्रा यूज़ होता है। उसका वोल्टेज कितना होता है? 1.5 वोल्ट। ये भी पूछते हैं इससे कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होता है? 1.5 वोल्टेज जितना वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। एंड अगर ये ड्राई सेल को सीरीज़ में लगाया जाए तो ये वोल्टेज इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ रिमोट के अंदर 2 सेल लगते हैं, 3 सेल लगते हैं, किसी में 4 लगेंगे। इतने ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है तो इसको सीरीज़ में हम रख देते हैं ऐसे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। ओके, अभी इसमें जो भी हम सीख रहे हैं वो एक थियोरेटिकल पार्ट है, तो आपको उसको बेसिकली याद रखना पड़ेगा। आप फिर ऐसा नहीं कह सकते कि भाई सर इसमें ये हुआ ये आपको कंपलसरी याद रखना पड़ेगा। जितना हो सकता है उतना मैं आपको ईजी बना रहा हूँ। एंड हम इतनी ही डिटेल में जा रहे हैं जितना आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम में आता है, और ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। थियरी के फॉर्म में पूछे तो आपको ऐसे लिखना है। अभी हम बात करते हैं उसके बाद वाला प्राइमरी सेल जो होता है मर्क्यूरी सेल। तो बच्चों मर्क्यूरी सेल जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन भी ड्राई सेल जैसा ही होता है। उसमें आप देख सकते हो ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है, आपने देखा होगा इधर। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ एनोड जो है उसमें ZnHg होता है।
मीन्स जो बाहर का लेयर है वो किससे बना हुआ होता है, जिंक अमालगम का बना हुआ होता है। क्लियर, वो कंटेनर उसका बना हुआ होता है। उसके अंदर कैथोड के फॉर्म में कौन एक्ट करता है, तो HgO प्लस सी। तो उसमें ये HgO इट मीन्स पता है ना अपना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड ग्रेफाइट सी, एंड उसमें भी पेस्ट फिल की जाती है KOH एंड ZNO की। किसकी पेस्ट फिल की जाती है, KOH एंड ZNO। उससे जैसा ही अरेंजमेंट होता है बट इस फॉर्म में अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो ये याद रखना पड़ेगा ZnHg, ओके, HgO प्लस सी। अभी इसमें एनोड पे रिएक्शन क्या होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ZnHg है। तो इधर मेरे को लिखना पड़ेगा ZnHg। वो क्या करता है, वो ZnO में कन्वर्ट हो जाता है, तो Zn प्लस 2 बन गया। ठीक है, Zn 0 था इधर, Zn प्लस 2, तो ऑक्सीडेशन तो हो गया। वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ओके, एंड उसके साथ क्या करेगा, H2 वो भी लूज करता है। अभी इधर बैलेंस करने के लिए 2H है, तो इधर क्या लगाना पड़ेगा, 2OH माइनस कर देते हैं। ठीक है, बैलेंस हो गया बच्चों। तो ये एनोड का रिएक्शन है। ओके, बेसिकली Zn का ही ऑक्सीडेशन होता है, Hg तो ये इसमें कंटेनर में नीचे बैठ जाता है। ठीक है, बट इधर लिखते हैं ऐसे, इसलिए ब्रैकेट में लिखते हैं ZnHg जिंक अमालगम 2OH माइनस ZnO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2। ये याद रखना पड़ेगा बच्चों, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। ओके, इसको बहुत ही याद करो एंड समझ लो क्या होता है। समझोगे तो याद करने में बहुत ईजी रहेगा। अभी ये जो HgO है, याद रखना HgO है वो Hg में कन्वर्ट होता है। तो आप देखो इधर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इधर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो रिडक्शन हुआ तो क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो गेन करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर दिया भाई साहब ने। ठीक है, अभी H2 इधर था वो भी गेन कर लेगा, तो इधर H2 भी गेन कर दिया। तो वैसे जो इधर 2H माइनस होता था तो इधर भी हम लिख देंगे 2H माइनस। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना। Hg लिक्विड फॉर्म में नीचे बैठ जाए। अभी इसका फाइनल रिएक्शन देखे तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, H2O कैंसिल, इधर 2H माइनस भी कैंसिल। तो क्या लिख सकते हैं, ZnHg प्लस HgO, फिर क्या आएगा ZnO प्लस Hg। तो ये एक फाइनल रिएक्शन होता है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, ओके, अंडरस्टूड, डन। अभी इसमें क्या होता है, इसमें यूज़ कहाँ होता है, तो बच्चों क्लियर हो गया, ये याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें ही मैंने बताई आपको। ओके, अभी ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो ये वॉच में यूज़ होता है। फिर कोई किसी कान का मशीन लगाया हुआ होता है, बराबर, हियरिंग एड्स में यूज़ होता है। उसका वोल्टेज कितना बनता है, तो उससे थोड़ा कम बनता है, 1.35 वोल्टेज बनता है, एंड ये भी नॉन चार्जेबल है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा प्राइमरी सेल। ओके, समझ में आ गया। दोनों इंपॉर्टेंट थियरी है बच्चों, इसको लाइटली मत लेना, याद रखना ईच एंड एवरी पॉइंट जो मैंने बताया आपको। लेक्लांसे सेल, ड्राई सेल उसी को बोलते हैं। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। एंड फिर बाद में मर्क्यूरी सेल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किसका कैसा अरेंजमेंट होता है, ये। अभी हम बात करते हैं बच्चों सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी बैटरीज। तो सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है कि उसको रिचार्जेबल होती है, उसको रिचार्ज किया जा सकता है। उसमें फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट देखते हैं लीड स्टोरेज सेल। जो आपने इन्वर्टर जो होता है उसकी जो बैटरी होती है उसे हम, वो क्या होता है, लीड स्टोरेज सेल होता है। तो उसका मैं पहले आपको अरेंजमेंट बता रहा हूँ, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एनोड पे क्या होता है क्या नहीं। मैं सब कुछ बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देख लेना बच्चों। ओके, तो एनोड पे Pb से PbSO4 बनता है। क्या बनता है, Pb से PbSO4। इधर 0 है Pb का ऑक्सीडेशन नंबर, इधर +2 है, आप कह सकते हो। तो ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे क्या होता है, बहुत ही ध्यान से समझ लेना। कैथोड पे क्या होता है, तो जो PbO2 है वो PbSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इधर PbO2 का ऑक्सीडेशन नंबर +4, O का -2, इधर क्या होता है +2। ठीक है, एंड उसको किस में भरा जाया होता है, तो उसको H2SO4 के इलेक्ट्रोलाइट में, जिसका 38% वेट बाय वेट कॉन्सेंट्रेशन हो। ओके, कॉन्सेंट्रेशन, द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भरा जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भरा जाता है। क्लियर,
ओके, समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, ऐसा होता है। अब ये आप देख सकते हो H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड 38% वेट बाय वेट है। ये इधर पीबी का प्लेट खाली बताया ऐसे ऐसे PbO2 बता दिया है, ये एनोड कैथोड, और उसका अरेंजमेंट ऐसा होता है, बहुत सारे सीरीज़ में लगाए हुए होते। क्लियर? ओके, देख लेते इधर। तो अभी आप मुझे सिंपल बता सकते हो, एनोड पे मैंने बता दिया, इतना याद रखा तो आपके लिए लेड स्टोरेज की रिएक्शन याद रखनी बहुत इजी हो जाएगी। अभी पीबी से क्या बनता है बच्चों? पीबी से PbSO4 बनता है। कब बनेगा? जब +2 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना यार, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इधर SO4 है, इधर है नहीं है, तो ऐड कर देते हैं SO4 2-। इज इट क्लियर? ओके, अभी कैथोड की बात करते हैं। तो कैथोड पे क्या होता है? तो कैथोड पे PbO2 है, तो PbO2 किस में कन्वर्ट होता है? PbSO4 में कन्वर्ट होता है। तो Pb+4 है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अभी इधर SO4 है, इधर SO4 नहीं है, तो इधर SO4 2- ऐड कर देंगे। अभी इधर O2 है, तो इधर भी O2 नहीं है, तो H2O रिलीज़ होता होगा। क्लियर? तो इधर H2O लिक्विड के फॉर्म में रिलीज़ होते हैं, एंड इधर फिर हम लिखेंगे 4H+ मिलते हैं, 4H+। ये खाली याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, अभी इसको ऐड करें तो क्या मिलेगा? आप आराम से कह सकते हो। ओके, क्या मिलेगा? कैंसिल कर दो 2 इलेक्ट्रॉन को। तो अभी क्या होगा? Pb प्लस PbO2 प्लस अभी 4H+ एंड 2 SO4 है, तो इसे क्या मैं लिख सकता हूँ? 2H2SO4 हो गया 4H एंड। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? अभी इधर तो क्या मिलेगा हमें? PbSO4 मिलेगा। क्लियर? एंड 2H2O एंड प्लस क्या रिलीज़ होगी? इलेक्ट्रिसिटी रिलीज़ होगी, इलेक्ट्रिसिटी। डन? ओके बच्चों, थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस रहेगा बच्चों, प्लीज़ थोड़ा देख लेना, क्योंकि आज थोड़ा डिस्टर्बेंस है। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिसिटी रिलीज़ होगी, तो ये हो गया उसका, समझ लेना। ये क्या होगा? डिस्चार्जिंग रिएक्शन। इसका कौन सा रिएक्शन हो गया? डिस्चार्जिंग रिएक्शन। अभी इसको फिर से बैटरी के साथ लगा ले, बैटरी के साथ लगा रहे तो उसका कौन सा रिएक्शन होगा? चार्जिंग रिएक्शन होगा। चार्जिंग रिएक्शन उसका रिवर्स, ये फिर इधर चला जाएगा, ये इधर। समझ में आया ना? तो ये उसका रिवर्स रिएक्शन होगा, उसे चार्जिंग रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान रखना, चार्जिंग रिएक्शन कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल था, इलेक्ट्रोलाइटिक, फिर से बैटरी दिया। ठीक है, इससे 2.0 वोल्टेज जितना वोल्टेज जनरली प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने देखा होगा आपके कार की बैटरी कभी डाउन हो जाती है तो उसमें कुछ पानी भराते, तो पानी नहीं होता, वो जनरली क्या होता है? H2SO4 होता है, 38% वेट बाय वेट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है लेड स्टोरेज सेल। बट लेड स्टोरेज सेल इंपॉर्टेंट है, उसका अरेंजमेंट भी मैंने आपको बताया कैसा उसका अरेंजमेंट है। ठीक है बच्चों? ओके, अभी एक देखते हैं जो टेक्स्ट बुक में इतना इम्पोर्टेंटली नहीं दिया है बट फिर भी दिया है, तो थोड़ा देख लेते हैं। निकल कैडमियम सेल। तो निकल कैडमियम सेल कैसा होता है? तो भाई वो लेड स्टोरेज सेल जैसा ही होता है, लेड स्टोरेज सेल जैसा ही होता है। अभी उसका अरेंजमेंट कैसा होता है क्या नहीं वो हमें देखना नहीं है, लेड स्टोरेज सेल जैसा ही होता है। उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उससे ज़्यादा क्या है? एक्सपेंसिव है। क्लियर? एंड मैन्युफैक्चरिंग करने में बहुत पैसा लगता है, एंड उसके डिटेल में जाना नहीं है, खाली एक फाइनल रिएक्शन क्या होता है वो याद रख लो। ओके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। NiOH थ्राइस CdO प्लस 2NiOH ट्वाइस प्लस H2O। क्लियर? तो ये इसका फाइनल रिएक्शन होता है। बच्चों समझ लो, ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ही बता रहा हूँ, एंड आपके स्टेट बोर्ड एंड NCERT प्लस खास याद रखना JEE नीट के पर्सपेक्टिव से ही बता रहा हूँ। ओके, क्लियर? तो उसको आप फिर ऐसे मत ले लेना कि भाई इसमें डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, हायर स्टडीज़ में जाएंगे अगर जाओगे तो। ठीक है? ओके, क्लियर? ओके बच्चों, तो अभी ये हो गया आपका निकल कैडमियम सेल। अब इसके बाद आता है दूसरा फ्यूल सेल। ये भी एक सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी बैटरी में आता है। ओके, तो ये है हमारा फ्यूल सेल बच्चों। ओके, तो फ्यूल सेल जनरली क्या होता है?
उसमें आपको पता है H2NO2 का यूज़ होता है। H2NO2 का यूज़ होता है। जब H2NO2 जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो बहुत इनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। आपको पता है एक कंबशन H2, पता है ना, आपको पढ़ा था। एक बहुत ही इनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, तो इससे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बट इनर्मस अमाउंट। ओके, जैसे मैं कह सकता हूँ H2 प्लस 1/2 O2 ले ले तो उससे क्या बनेगा, H2O प्लस मैसिव एनर्जी रिलीज़ होगी। ओके, एंड आपको पता है कि ये मैसिव एनर्जी जो बाहर निकलती है वो एक्सप्लोजन करती है, क्योंकि H2 क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है, तो एक्सप्लोजन होता है। तो अगर डायरेक्ट रिएक्शन हमने ऐसा किया तो एक्सप्लोजन होगा, जो हमारे लिए सही नहीं है। तो हम उसका क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रिएक्शन करते हैं। कौन सी रिएक्शन करते हैं, इनडायरेक्ट रिएक्शन करते हैं। तो इसीलिए ये अरेंजमेंट होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो इधर हमने क्या ले लिया है, खास याद रखना, ग्रेफाइट पोरस। पोरस मीन्स आपको पता है उसमें छोटे छोटे होल होते हैं। ऐसा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ले लिया है एक, ये और ये, इस साइड से हम H2 पास कर रहे हैं, इस साइड से O2 पास कर, इसको डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करा रहे, इसलिए बैरियर लगा दिया है बीच में। समझ लो, बहुत ही ईजी है, डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करा रहा है इसलिए बैरियर लगा दिया है बीच में। क्लियर। बीच में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो, कोई भी, जैसे NaOH भी ले सकते, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग भी, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट बीच में आप ले सकते हो। ओके, क्लियर। इधर से आप O2 पास कर रहे हो, इधर से आप H2 पास कर रहे हो, दोनों रिएक्ट करेंगे, इधर से क्या होगा, H2O रिलीज होता है। तो आप कह सकते हो इधर सिंपल आप ये रिएक्शन से ही बता सकते हो। चलो मुझे बताओ, H2 प्लस 1/2 O2 H2 है, तो इधर H2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इधर H2 का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। इधर O2 0 है, ये -2 है, तो ये 0 से 1, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो H2 का H का ऑक्सीडेशन है, O का रिडक्शन है। सिंपल आप कह सकते हो बच्चों। ओके, तो इधर मैं कह सकता हूँ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H का हो रहा है, एंड रिडक्शन किसका हो रहा है, तो O का हो रहा है। तो अभी आप एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, तो एनोड पे क्या होता है, H2 जो होता है वो H2O में कन्वर्ट होता है, तो 0 है, इसका +1 हो गया। ओके, क्लियर। एंड 2H2 2H2O, तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज, सॉरी इधर आपको आ रहा है 4H2O, इधर क्या आएगा 4H2O, एंड बैलेंस करने के लिए इधर OH- भी ऐड करते हैं। तो ये रिएक्शन होता है एनोड पे, बच्चों याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कैथोड पे क्या होगा, O2, अभी O2 किस में कन्वर्ट होगा, आप ऐसे याद रख सकते हो, OH-, तो O का -2, इधर 0 डिक्रीज हो रहा है। अभी इधर क्या 2H2O, इधर 4H है ना, तो इसलिए 2H2 लगा दिया। अभी ऑक्सीजन कितने, 2 2 4 हो गए। अभी इलेक्ट्रॉन तो गेन किए हो गए इसने, तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए। अभी फाइनल रिएक्शन देंगे तो इलेक्ट्रॉन गए, OH- गए। ओके, 2H2 हो गए, 2H2 हो गए, तो इधर क्या लिखेंगे, 2H2 प्लस O2 गिव्स क्या होगा, 2H2O मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया अरेंजमेंट। इसकी जनरली एफिशिएंसी 70% जितनी होती है। क्लियर। थर्मल प्लांट की एफिशिएंसी 40% होती है, बट अगर इसकी आप करो, एनर्जी यूज़ करो, तो 70% एफिशिएंसी से हमें मिलता है बच्चों। क्लियर। बहुत ही आसान है, बट थियोरेटिकल है, तो आपको बहुत ही ध्यान से समझ के करना पड़ेगा बच्चों। क्या बच्चों समझ में आ गया, फटाफट मुझे कमेंट करके बोलो समझ में आ गया कि नहीं। इज़ इट क्लियर। बैटरी से हमने स्टार्ट किया था, तो बैटरी बस बच्चों इतना है, इतना याद रखोगे हो जाएगा, कोई आपको टेंशन नहीं होगी। ओके, अभी हम देखते हैं कोरोजन। तो बच्चों आपको फास्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है इसलिए थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। ओके, तो ऐसा मत समझना कि भाई सर भगा रहे हैं, ये है वो है। बहुत ही आसान टॉपिक है, थियोरेटिकल टॉपिक है, इसीलिए हम ऐसे जा रहे हैं। ये आपको बेसिकली एक बार रीड करना है, आपके दिमाग में भी आ जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम इस तरीके से जा रहे हैं। ओके, फिर भी आपको ऐसा लगे तो मैं कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। अभी कोरोजन की बात करते हैं बच्चों। तो कोरोजन क्या होता है कि भाई कोई भी मेटल होता है, तो मेटल का ख़राब हो जाना उसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। मेटल के ख़राब हो जाने को हम कोरोजन कहते हैं बच्चों।
क्लियर, खास याद रखना। मेटल खराब हो जाती है, जैसे रस्टिंग हो जाता है, ओके जैसे कोई दूसरी आपने देखा होगा मेटल पे ग्रीन ग्रीन कलर आ जाता है, इस मेटल खराब हो गया, ओके तो उसे क्या कहते हैं, उसे उस कोरोजन कहते हैं। तो बच्चों कोरोजन जो होता है वो दो टाइप का होता है, बहुत ही ध्यान से देख लेना। एक होता है ड्राई कोरोजन एंड एक होता है वेट कोरोजन। तो ड्राई कोरोजन क्या होता है कि भाई मेटल की जगह पे जब कोई मेटल को हम ऐसे एटमॉस्फेयर में रखते हैं जहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग गैसेस है, कैसे गैसेस है, ऑक्सीडाइजिंग गैसेस, जैसे H2S गैस है, ऑक्सीजन गैस ज़्यादा प्रपोर्शन में है, उससे क्या होता है, उससे उससे वो मेटल को क्या करते हैं, मेटल को डायरेक्ट ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ओके मेटल को क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऐसे टाइप के कोरोजन को ड्राई कोरोजन कहते हैं बच्चों, क्लियर। ऐसे टाइप के कोरोजन को ड्राई कोरोजन कहते हैं, किसको, जब हम मेटल को ऑक्सीडाइजिंग गैसेस के एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तब क्या होता है, मेटल डायरेक्टली वो जो गैस होती है ऑक्सीडाइज गैसेस, जैसे H2S ज़्यादा प्रपोर्शन में होती है, बहुत सारे, वो पूरे मेटल को क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है, ठीक है। एंड ये जो कोरोजन का प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ड्राई कोरोजन। ये बेसिकली बच्चों कहाँ पे होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है। इंडस्ट्रीज़ में कैसे, जो आपको वो जो धुआं होता है, जो गैसेस होते हैं जो बाहर निकलते हैं, तो वो मेटल को क्या कर देता है, कोरोड कर देता है। ये जो टाइप का कोरोजन है उसे क्या कहते हैं, ड्राई कोरोजन कहते हैं। एंड वेट कोरोजन क्या होता है, तो वेट कोरोजन मीन्स क्या, जब हमारा मेटल कोई मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, उसके कंटेंट में आता है, मॉइस्चर कंटेंट कोई भी एयर हो उसके प्रेजेंस में, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, कोरोड हो जाता है, उसे हम वेट कोरोजन कहते हैं। इसे इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। एंड बच्चों इसमें भी आप ध्यान रखना इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसीलिए हमें ये चैप्टर में इसको कोरोजन को पढ़ना होता है। क्लियर, आपको समझ में आ गया ड्राई कोरोजन क्या होता है, वेट कोरोजन क्या होता है। मेनली ये चैप्टर के अंदर हमें वेट कोरोजन देखना है, एंड वो भी आयरन का ही वेट कोरोजन देखना है, दूसरा कुछ नहीं देखना है। अभी आयरन का कोरोजन, ओके मैं हेडिंग लगाता हूँ इधर, ओके कोरोजन ऑफ आयरन, जिसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। ओके तो बहुत ध्यान से समझ लेना मैं जो कह रहा हूँ वो, ओके क्योंकि थियरी तो इजी है, ये हमने एक आयरन का टुकड़ा ले लिया है, आयरन का टुकड़ा है, ओके। अभी जो जब मॉइस्चर के कंटेंट में आता है, मॉइस्चर वाली एयर के प्रेजेंस में जब आता है, तो वो जो मॉइस्चर है उसके साथ जमा होके इधर उसके ऊपर छोटी छोटी बूंदें बना देता है, छोटी छोटी क्या बना देता है, बूंदें बना देता है। तो मैं वो बूंद को, एक बूंद को बड़ी करके इधर दिखा रहा हूँ, मान लो ये एक हो गया बूंद, उसका मॉइस्चर एक बूंद बना देता है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देख लेना, ठीक है, ओके। अभी वो पानी का बूंद बन गया, अभी इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, चलो मैं पीछे ही आपको प्रॉपरली समझा रहा हूँ। ये एक आयरन रॉड हो गया, ये बूंद हो गया, ओके। अभी स्टेप 1 क्या होता है, बहुत ध्यान से देख लेना। अभी जो पानी के अंदर CO2 एंड O2 डिज़ोल्व हो जाते हैं, आपको पता है जो पानी होता है उसके अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 डिज़ोल्व हुआ होता है, क्लियर। तो पहले वो क्या करते हैं, दे डिज़ोल्व इन वाटर, वो वाटर में डिज़ोल्व ही हुए होते हैं, इसलिए क्या होता है कि भाई पहले तो CO2 डिज़ोल्व होता है H2O के अंदर, तो आपको पता है क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है। अभी H2CO3 फर्दर आयनाइजेशन से क्या मिलते हैं, तो 2H प्लस एंड CO3 2 माइनस मिलेगा, क्लियर, ओके। तो 2H प्लस एंड CO3 2 माइनस मिलता है, क्लियर। अभी क्या होता है, वाटर जो होता है वो खुद भी आयनाइज होता है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड है। वाटर अपने खुद का भी आयनाइजेशन करते हैं, ऑटो आयनाइजेशन, बहुत ही ध्यान से समझ लेना। पहले जो पानी जो आया इसके ऊपर मॉइस्चर में पानी है, पानी के अंदर CO2 एंड O2 डिज़ोल्व हो चुके हैं। अभी CO2 पानी में डिज़ोल्व होगा तो H2CO3 बनाता है, वो आयन 2H प्लस CO3 2 माइनस, इट मीन्स मैं कह सकता हूँ इसमें H प्लस एंड CO3 2 माइनस आयन्स होते हैं,
होते हैं। अभी H2O जो होता है वो अपना खुद का भी आयनाइजेशन करता है, तो वो क्या बनाता है, H प्लस एंड OH माइनस बनाता है। तो वो इधर H प्लस तो है ही दूसरे, तो इसमें क्या होगा, OH माइनस भी है इसके अंदर। ये खाली वो ड्रॉप की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। अभी O2 भी डिजॉल्व हुआ होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है, क्योंकि O2 भी इसके अंदर डिजॉल्व हुआ होता है। क्लियर, ओके। तो अभी क्या होता है बच्चों, बहुत ध्यान से देख लेना। अभी क्या होता है, तो यहाँ पे जो भी Fe के मेटल होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, Fe+2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, Fe+2 में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, Fe+2। फिर से बता रहा हूँ, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, एंड इधर से बता रहा हूँ तो आपको क्या पता चले, Fe+2। तो अभी ये इसके अंदर क्या आ गया, Fe+2 भी आ गया, Fe+2 भी आ गया। अभी Fe 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe+2 में कन्वर्ट होके वो पानी में चला जाता है। Fe+2 इट मीन्स ये ड्रॉप में चला जाता है। क्लियर, ओके। अभी इसमें जो ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं, इट मीन्स इसने कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो ये जो ऑक्सीजन है, ओके, तो वो ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। तो थर्ड स्टेप क्या होता है, O2 जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है एंड 2H2O में कन्वर्ट हो जाता है। अभी H को बैलेंस करने के लिए मैं इधर 4H प्लस डाल रहा हूँ। पहले क्या था, CO2O2 पानी में डिज़ोल्व हो गया, CO2 पानी में डिज़ोल्व हो गया, H2CO3 बनाया, 2H प्लस CO3 माइनस 2, H2O का ऑटो आयनाइजेशन H प्लस हो, ये सारे आयन थे। अभी Fe जो होता है, चलो इधर लिख देता हूँ, तो अब Fe जो होता है वो Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ये जो Fe+2 है वो भी ड्रॉप में चला जाता है। ठीक है, इट मीन्स उसने जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज किए, इधर 2 रख दूँ, 2 Fe+2 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन गेन करके H2O बना देता है, 4H प्लस। क्लियर, अभी ये रहा ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन। क्लियर, ये वाला मीन्स क्या, जो बाहर का ऑक्सीजन था वो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन। अभी इसके अंदर जो पानी के अंदर डिजॉल्व हुआ ऑक्सीजन होगा वो भी क्या करेगा, वो भी तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा मेरे भाई। ओके, वो भी इलेक्ट्रॉन को गेन करके OH माइनस ये बना देता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। फिर से बता रहा हूँ, ये O2 जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो है, ये O2 जो डिजॉल्व्ड है, इसको लिख देता हूँ, डिजॉल्व्ड O2 गैस है। क्लियर, ओके, अंडरस्टूड। तो ये जो है, तो ऐसी रिएक्शन होती है। अभी इसका नेट रिएक्शन देखे, अभी नेट रिएक्शन में इधर लिख रहा हूँ, नेट रिएक्शन देखे तो क्या मिलता है। तो Fe जो होता है, बहुत ही ध्यान से देख लेना, Fe+2 में कन्वर्ट होता है। अभी 2 लिए थे तो 2 2 लिख देते इधर यार। ठीक है, फिर किसका रिडक्शन होता है, O2 का रिडक्शन होता है। ठीक है, ओके, तो इधर O2 का रिडक्शन होके क्या बनाता है, 2H2O। तो इधर 2H2O लिख दिए। अभी बैलेंस करो, O2 बट H प्लस आएंगे ना, 4H प्लस। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो ये रिएक्शन होता है बेसिकली। अभी क्या आप देख सकते हो, Fe ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए वो O2 और H प्लस ने गेन कर दिए। Fe ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए वो O2 और H प्लस ने गेन करके H2O बना डाला, एंड Fe ने Fe+2 बना डाला। क्लियर, ओके, अंडरस्टूड। अभी क्या होता है, इतना समझ में आ गया बच्चों, बहुत ही आसान है। अभी जो दूसरा Fe+2, अभी Fe+2 तो जाता ही रहेगा इधर। अभी ये जो Fe+2 है, इधर समझा रहा हूँ, अभी ये जो Fe+2 भाई साहब है हमारे, वो पानी में जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है ना, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, फेरिक ऑक्साइड। ओके, समझ लेना, एंड 8H प्लस रिलीज़ करते हैं। तो इधर तो ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो बैलेंस करें इसको। ओके, तो इसको 4 करना पड़ेगा, ये 4 हो गए, तो अभी 8H प्लस है तो 4H2O। ये देखो 4 and 2 6, तो 3 2 6 ऑक्सीजन। ये रिएक्शन होता है जब Fe+2 डिजॉल्व ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ओके, अभी क्या था अब तक यहाँ पे, ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, ये नेट रिएक्शन हो गया। अभी जो दूसरा Fe+2 है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें Fe2O3 बना के देता है। ठीक है,
अभी ये जो Fe2O3 है वहाँ पे पानी के साथ तो रिएक्ट करता है, x मोल्स ऑफ H2O को साथ रिएक्ट करके हमें देता है Fe2O3 इंटू XH2O। ये बन गया हमारा Fe2O3 इंटू XH2O, जिसे कहते हैं रस्ट, जिसे कहते हैं रस्ट एंड जिसे कहते हैं ऑक्साइड ऑफ आयरन। हाइड्रेशन करते हैं ये Fe2O3 का, हाइड्रेशन करके रस्टिंग हो जाता है तो ये रस्ट बन जाता है। एंड रस्ट जो होता है वो स्टिकी ऑक्साइड नहीं है, बहुत ही ध्यान से देख लेना। ये जो बनता है इट इज़ नॉट अ स्टिकी ऑक्साइड। तो स्टिकी ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो कोई मेटल है, कोई मेटल पे यहाँ पे उसका ऑक्साइड बन गया है, ये ऑक्साइड बन गया है, अगर वो स्टिकी ऑक्साइड होगा तो वो वहाँ पे ही रहता है, वहाँ पे ही रहेगा, वहाँ से हटेगा नहीं। इट मीन्स अंदर जो मेटल है अभी उसका ऑक्सीडाइजेशन नहीं करेगा, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। बट ये स्टिकी ऑक्साइड नहीं है Fe2O3 इंटू XH2। आपने देखा होगा कोई भी मेटल है इसके ऊपर अगर ये है तो ये थोड़ी देर बाद गिर जाएगा, स्टिकी नहीं है, गिर जाता है। इसलिए जो दूसरी जो मेटल होती है वहाँ की, वो भी एटमॉस्फेयर के साथ क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है। एंड ऐसा ही रिएक्शन कंटिन्यूअस चालू रहता है जो मेटल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। क्लियर, इट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन होता ही रहता है। एंड आपने देखा होगा जब आयरन का रस्टिंग होता है तब उसका वेट डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि रस्ट नीचे गिरने लगता है एंड बहुत ज़्यादा, वो आपको पता है जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, जो मेटल हो जाता है वो पूरा खवा जाता है, क्लियर, होलो हो जाता है धीरे 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 धीरे, उसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये एक मैंने आयरन रोड लिया है, यहाँ पे वाटर का वो ड्रॉपलेट है, Fe+2 में कन्वर्ट होता है, क्या रिएक्शन होता है वो भी इधर दी गई है, क्लियर, ओके। तो ये रिएक्शन होती है Fe2O3 इंटू XH2O, इधर XH2O नहीं लिखा, आपको लिखना है XH2O, Fe2O3 इंटू XH2O रस्टिंग है, बाहर का ऑक्सीजन एंड अंदर का भी ऑक्सीजन। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बच्चों ये समझाया है, ठीक है। तो ये होता है कोरोजन। अभी कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो प्रिवेंट करने के लिए कि भाई जो मेटल है, मेटल अभी डायरेक्ट कांटेक्ट में आनी नहीं चाहिए, तो इसके लिए उसको क्या कर सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं, रंग कर सकते हैं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्लियर। तो हम कोरोजन से बचा जा सकता है। बड़ी बड़ी शिप में क्या करते हैं, तो जो नीचे जो होता है उसके साथ Zn लगा देते हैं, तो Zn जो होता है, Zn का ऑक्सीडाइजेशन होता ही रहता है, क्लियर। तो फिर Zn वही कांटेक्ट में आता है, Zn का कोरोजन होता रहता है, ओके। एंड उससे फिर थोड़ी देर बाद क्या, वो उसका जो पतरा होता है उसका वो धीरे धीरे रिड्यूस होता रहता है, फिर इतना थोड़ा रह जाए तो उसको निकाल देते हैं, दूसरा Zn लगा देते हैं। इसे सैक्रिफिशियल एनोड बोलते हैं, बहुत ही आपने पढ़ा होगा, इसे क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल एनोड। फिर से समझाता हूँ, ठीक है। क्या होता है, बड़ी बड़ी शिप में नीचे Zn के स्लैब लगा देते हैं, इट मीन्स वो किसका, उसका कोरोजन होता रहता है, इसलिए उसका वेट रिड्यूस होता रहता है, ओके। एंड वो उसकी जो प्लेट होती है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है, फिर अभी बहुत रिड्यूस हो जाता है उसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि भी स्टीमर जो है वो अपना आयरन होता है, अगर वो उसको रस्टिंग हो गया तो आप पता है उसमें होल हो सकता है, डूब भी सकती है। तो ऐसे जो मेटल लगा देते हैं, ऐसे जो वो अपना खुद का ऑक्सीडेशन करते, इसका नहीं होने देते, इसीलिए उसको सैक्रिफिशियल एनोड बोलते हैं। तो Zn को क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल एनोड। ओके बच्चों, समझ में आ गया कोरोजन क्या है, बहुत ही आसान तरीका है कोरोजन, बहुत ही इजी है कोरोजन। ये आज मैंने जितने भी टॉपिक सिखाए बच्चों, तो वो जो टॉपिक है क्लियर, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। एंड आपको उसकी थियरी NCERT की बुक में से एक बार पढ़ के देखना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो ख़त्म होता है। तो हमने चैप्टर नंबर 3 बहुत ही अच्छी तरीके से ख़त्म कर दिया है। ये लास्ट टॉपिक है। आपको लगेगा कि सर ने इसमें समझाया नहीं, सर ने ये नहीं किया, बट इसमें क्या है, मेनली कुछ समझाने का पोर्शन नहीं है, इसमें सब आपको याद रखना है, थियोरेटिकल पोर्शन है। क्योंकि अभी रस्टिंग समझाने जाऊँ, फ्यूल सेल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, बहुत ही डिटेल में इंजीनियरिंग में समझाते हैं। अभी जो कोरोजन है जितना आपके सिलेबस में था उतना मैंने समझाया है, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो बहुत ही ध्यान से इसको, ऐसा हो तो ये वीडियो को फिर से देखिएगा,
आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। मेनली आपको याद रखना है, मैंने आपको ईजियर मेथड बता दिया, किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है, उसके ऊपर से आप रिएक्शन बना सकते हो एंड याद कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो ये जो था हमारा चैप्टर नंबर 3। अभी हमारा चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हो गया है बच्चों, तो चैप्टर नंबर 3 इज़ ओवर। ओके बच्चों, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए, एंड आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड अभी के अभी मुझे रिप्लाई करिए क्या समझ में आ गया बच्चों, फटाफट मुझे रिप्लाई करिए। एंड ये पूरा चैप्टर नंबर 3 का आपका एक्सपीरियंस कैसा कैसा रहा आप प्लीज़ लिखिए, तो क्या मुझे पता चलेगा आपको समझ में आया नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है ये है। आप प्लीज़ मैंने जो असाइनमेंट्स भेजे हुए हैं, मैंने जो वर्कशीट्स भेजी हुई है उसको आप प्लीज़ सॉल्व करिए। एंड ये जो है इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वोल्टेज भी पूछते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसमें से क्वेश्चन, नीट में भी क्वेश्चंस इसमें से आए हुए हैं, क्लियर, JEE में भी एक आध बार पूछा गया है। तो प्लीज़ आप उसको लाइटली मत लेना, पूरे टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझो। क्लियर, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ही समझाया है, बट मैंने थोड़ा जल्दी बोला है आपको समझने का। अगर आप स्लो लर्नर हो फिर से एक बार वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं अंदर, फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट कर देना, फिर से आपको समझा दूंगा। कोई इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो ना समझ में आए, बहुत ही इजी एंड बहुत ही आसान टॉपिक था ये बच्चों। ठीक है, तो हमने चैप्टर 3 ख़त्म कर दिया है। अभी हम सब मिल रहे हैं मंडे में नया चैप्टर लेके आऊँगा, वो भी आपके लिए सरप्राइज़ ही रखते हैं। चैप्टर नंबर 4 लेंगे या चैप्टर नंबर 1 लेंगे, केमिकल काइनेटिक या सॉलिड स्टेट, आपके लिए सरप्राइज़ रखते हैं। ओके, एंड हम सभी मिलते हैं अभी कब, मंडे मिलते हैं बच्चों। ठीक है, मंडे हम सब मिलेंगे एंड 2 बजे, एंड आगे कंटिन्यू करेंगे अपना केमिकल काइनेटिक्स या तो सॉलिड स्टेट। प्लीज़ वोट कर दीजिए किसको क्या पढ़ना है, तो मुझे भी पता चल जाए किसको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है, किसको सॉलिड स्टेट पढ़ना है। तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आकाश वालों को कुछ समझ में नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, तो उसके लिए भी सॉलिड स्टेट है। सब कमेंट वाइज जाएंगे, मेजॉरिटी विंस, जिसके ज़्यादा होंगे वोट्स वो ज़्यादा जीतेंगे। क्लियर, ओके बच्चों, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल एंड वी हैव कंप्लीटेड 2 chapters सक्सेसफुली। नाउ विल स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर। क्लियर, एंड होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू, एंड आपको समझ में आ रहा है एंड आप अच्छे रिज़ल्ट ला रहे हो एंड प्रिपरेशन प्रॉपर कर रहे हो बच्चों। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ मंडे। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।